इसमें कल यहाँ तक पढ़े थे हम लोग ना, कितना है इसमें सर? क्या बताना पड़ेगा? क्या कहा? 8 किताबें खरीदनी है ना? कितने में? 200 से लेके 250 तक ये खरीदना है। और बेचना कैसे है? 300 से 425 के। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए कम से कम में खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा में बेच देंगे। तो 200 और 425 कितना ज़्यादा है? एक किताब पे अगर एक किताब आकर कितने ज़्यादा हो रहा है? 225 रुपये। कुल कितनी किताबें हैं? 8 किताबें। 8 किताबों को निकालेंगे कितना अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है, तो गुणा करने पे कितना आ गया? और 225 का 8 में गुणा किया 1800 ही ना। चलिए कल यहाँ तक तो लगाए थे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न फिर। चलिए फिर शुरू करते हैं आज। यदि एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचता है तो 20% लाभ कमाता है, ठीक है ना। यदि वह प्रत्येक आम की कीमत 1 रुपया बढ़ा देता है तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तो प्रारंभ में एक आम की कीमत क्या थी? चलिए देखिए। चलिए कितना है भाई? इसमें क्या आ रहा है? एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचता है तो 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक आम की कीमत 1 रुपया बढ़ा देता है तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तो प्रारंभ में एक आम की कीमत क्या थी? देखिए आ क्या होगा? 5 रुपये। क्यों 5 आया? कोई बता रहा है 5? चलिए देखिए लगाते। इसको लगाने के लिए काम करते हैं। जैसे हम लोग कास्ट प्राइस मानते हैं, ऐसे समझे कुछ प्रश्न पढ़े हैं, अगर लगाना चाहिए इसी ने 60 में बता दी। देखिए कास्ट प्राइस क्या मान ली, अगर 100 एक्स रहा होगा तो अभी तक विक्रय मूल्य क्या था? 20% लाभ था तो 120 एक्स रहा होगा। ये तो कह रहा था कि नियत मूल्य पर आम बेचता तो 20% लाभ कमाता था, 100 एक्स रहा होगा, 120 एक्स में बेच रहा था। फिर क्या किया उसने? प्रत्येक आम की कीमत बढ़ा दी, 1 रुपया बढ़ा दिया। और जो लाभ अभी तक 100 एक्स जो अभी तक था लाभ 20% अब कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 40% लाभ हो गया ना। तो कितना मिलने लगा? 140%। खत्म हो गया। कितना मिलने लगा? 140 यक्स बराबर 120 यक्स प्लस किसके? 1 के। इधर आएगा सल कर ले। 140 में 120 घटेगा तो कितना आया? 20 यक्स बराबर किसकी? 1 के। यक्स की वैल्यू 1/20। पूछा क्या है? पहले क्या था आम का रेट? पहले क्या था? पहले कितना था? 100 यक्स। तो 100 में गुणा कर लेते हैं। पहले आम का रेट था 5 रुपया प्रति आम, ठीक है ना। पहले आम का रेट कितना था? 5 रुपया प्रति आम। मैंने बताया था जो एक आम पे लाभ होगा वही प्रतिशत लाभ चाहे जितने आम बेचेगा उतने के बराबर होगा, ठीक है ना। इतना बड़ा लगाने से बढ़िया है आप ऐसे भी समझ सकते हैं। पहले लाभ कितना था जी? पहले लाभ क्या था? 20% लाभ था। फिर क्या किया उसने? प्रत्येक आम की कीमत 1 रुपया बढ़ा दी तो लाभ कितना होने लगा? 40%। जो सारे आमों पर लाभ होगा वही तो एक आम पर भी लाभ होगा। पहले 20% लाभ था, कितना लाभ होने लगा?
40%। किसकी वजह से? इसी 1 रुपए की वजह से। कितना परसेंट बढ़ा है? 20 से 40 हो गया। कितना परसेंट बढ़ा? अगर लगाना तो वैसे लगी, 20% बढ़ गया। किसकी वजह से? 1 रुपए की वजह से। ये किसका होता है? कास्ट प्राइस का। तो 20% मान निकालेंगे, 20 25 100, 5 एकम 5, क्या आ गया? 5 रुपए। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए, बस यही इतनी सवाल ही है, ठीक है ना। पहले 20% लाभ था, फिर क्या किया उसने? प्रत्येक आम की कीमत 1 रुपए बढ़ा दी, लाभ 40% हो गया। जो कुल आम पर होता है लाभ, वही एक आम पर भी होता है। 20% से लाभ होने लगा 40%, क्यों बढ़ा? सिर्फ 1 रुपए की वजह से। 1 रुपए की वजह से बढ़ गया 20%, यानी 1 रुपए के बराबर हो गया। तो कास्ट प्राइस रहेगी 5 रुपया प्रति आम। या तो ऐसे लगाइए मान के, या फिर ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। चले आगे, देखने में बड़ी थी, बस कुछ है नहीं इसमें। अगला प्रश्न आगे लिखे। तो मैंने वैसे बता दिया, इस तरीके से आप पढ़े थे, है ना। इस तरीके से आप सवाल पढ़े हैं। 10 रुपये अधिक में बेचता है तथा 20% लाभ कमाता है, सब पढ़े आप लोग, ये सब उसी टाइप पे लग जाएगी। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे लिखिए अगला प्रश्न। चलिए अगला देखते भाई। देखिए, एक फल विक्रेता, अगला प्रश्न, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर सेब बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। अब चाहे तो सवाल लिखिए नहीं, बस लगाइए उत्तर बताइए, क्योंकि एक तरीका लिख चुके हैं, एक टाइप, वही तो है सवाल। कितना आ रहा भाई? कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन। अब तो आ जानी चाहिए। पहले लाभ कितना था? 20%। और अभी लाभ कितना होने लगा? 30%। कई रुपया बढ़ाया सेब का रेट? रेट कितना बढ़ा गया? 1 रुपया। 20 से 30 हो गया है, तो कितना असर पड़ा? 10% का। 10% किसके बराबर? 1 के बराबर। ये क्या होता है? कास्ट प्राइस का। तो जीरो खत्म हो गया, 10 का एकम 10 में गुना हो गया, तो कास्ट प्राइस आपका निकल गया 10 रुपया प्रति आम। उसका रेट था 10 रुपया प्रति आम। अगर पूछ लेता नया आम का मूल्य क्या है, तो अगर आपसे पूछ लेता नया रेट क्या है आम का, तो क्या होगा उत्तर? बताओ भाई। अभी पूछ ले नया रेट क्या है आम का, तो कितना उत्तर आएगा? पहले 10 रुपया था, और आम का रेट कितना बढ़ा है? 1 रुपया। तो अभी कितना हो गया? 10 1 11 रुपया। बस सही तो है। अभी का पूछ ले मूल्य क्या हो गया, तो 10 तो पहले था, 1 रुपया बढ़ा दिया हमने, 10 1 11 रुपया हो गया। क्या लग गई? इसमें कोई दिक्कत बताइए। आगे लिखिए। चलिए अगला प्रश्न। चले भाई, चलिए देखिए अगला प्रश्न है। एक व्यापारी कपड़ा खरीदने के लिए प्रयागराज से सूरत जाता है ना, जिसका मूल्य प्रयागराज से सूरत में 20% कम है। सस्ता मिलता है ना, 20% कम है। आने जाने में उसके 300 रुपए खर्च हुए, तथा प्रयागराज में कपड़ा बेचने पर 500 रुपए का लाभ कमाता है, तो उस कपड़े का प्रयागराज में मूल्य क्या है? तो उस कपड़े का प्रयागराज में मूल्य क्या है? चलिए लिखिए। हाँ भाई, क्या रेट है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? किसी का है?
क्या आया किसी का? 4000। अच्छा, चलिए ऑप्शन नंबर डी। क्यों भाई? 1000। ऑप्शन नंबर सी। चले भाई देखिए, आप पहले समझिए फिर लगाइए, है ना। सवाल में कुछ भी नहीं है, कोई दम नहीं है, बस आपको समझना है, थोड़ा घुमा फिरा रहा है। अच्छा बताइए, जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा यहाँ पे 1000 का रहा होगा। पहले समझिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारे यहाँ कपड़ा 1000 का रहा होगा। आप चले गए मान लीजिए यहाँ से इलाहाबाद कपड़ा लेने के लिए, ठीक है ना। इलाहाबाद चले गए कपड़ा लेने, इलाहाबाद कपड़ा लेने के पता चला वो कपड़ा वहाँ पे मान लीजिए 800 का मिल रहा है। मान लीजिए वो कपड़ा 800 का मिल गया ना भाई। 1000 के यहाँ कपड़ा था, आप गए वहां पे 800 में ले ली, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए का प्रॉफिट। कितना हुआ? 200 रुपए का। अगर मान लीजिए 800 कपड़ा मिला और आपको आने जाने में 100 रुपया खर्चा भी हो गया, आपको 100 रुपया खर्चा भी हो गया, तो वो कपड़ा कितने का पड़ा? 900 का पड़ा ना। समझ में आ रही नहीं आ रहा? 1000 कपड़ा था, आपने गया वहां, आपने वहां पे 800 रुपये का लिया, लेकिन अगर आपको आने जाने का 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो वो भी तो उसी में जाएगा, उसी चक्कर में गए ना। तो कुल कितना खर्चा हो गया? 8 1 900। वैसे इस सवाल में कहा गया वो कपड़ा जो है प्रयागराज से सूरत में 20% तो रेट कम है। अगर प्रयागराज से वहां जाता सूरत में, तो उसको जो मिलता वो 20% प्रॉफिट लेता लेता ना। 20% का बच जाता, वही तो प्रॉफिट है। फिर कह रहा आने जाने में 300 रुपया खर्चा हो गया, और यहाँ लाके कपड़ा प्रयागराज में बेचता है तो 500 रुपया कमाता। अच्छा, अगर आने जाने का किराया भाड़ा जोड़ दे, छोड़ दे उसको, अगर मान ली उसको किराया नहीं लगा होता तब कितना कमाता वो? किराया नहीं लगा होता तो कितना कमाता? 500 ये कमा रहा, 300 रुपया किराया भाड़े वाला भी तो लेते हैं हम, तब उसका कितना बचता? 800 रुपया बचता। और 800 रुपया बचता, 800 रुपया यहां से सूरत में कपड़ा सस्ता है, सस्ता है ना। 800 रुपया सस्ता है, और कई परसेंट सस्ता है? 20%। तो 20% बराबर किसके? 800 के। बस यही सवाल थी। 20% बराबर किसके? 800 के। 20 पंची 100, ये किसका होता है? कास्ट प्राइस, यानी प्रयागराज का। ये किसका है? प्रयागराज। प्रयागराज के 20% बराबर हो गया 800। 20 पंचे 100, इधर लाके गुणा करेंगे, उत्तर कितना हो गया? 4000। यहाँ पे कपड़ा कितने का था? तो 4000 रुपए का था प्रयागराज में। यहां से 20% सस्ता था, 20% सस्ता था। और क्या हुआ? 300 रुपया किराया भाड़े में खर्चा किया, 500 रुपया फिर भी कमा लिया। अगर वो किराया भाड़ा नहीं दिया होता तो 5 3 800 कमाता। 800 की बचत हो रही थी ना, किसकी वजह से? इसी 20% वजह से, जो 20% सस्ता था। तो 20 ही प्रतिशत तो बराबर हो गया इसके 800 के। 20% बराबर 800 के, उत्तर निकालिए 4000। कपड़ा यहाँ कितने का था? 4000 का। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग कहीं दूर अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो ये भी देखते हैं कि ना हमारा आने जाने में कितना खर्चा होगा, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई सामान मान लीजिए 100 रुपया है, प्रतापगढ़ वही सामान 80 रुपया का, क्या आप जाएंगे प्रतापगढ़ लाने? अरे बताओ भाई, यहाँ 100 रुपया का है, प्रतापगढ़ मान लीजिए यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो क्या सामान लेने जाएंगे 20 रुपये बचा के? नुकसान हो जाएगा ना। उससे ज्यादा हमारा कहेंगे, उससे ज्यादा हमारा तेल ही खर्चा हो गया, तो कहे ली जाएंगे। इसलिए कह रहा वो गया 300 दिया, 500 बचाया भी। अगर किराया भाड़ा नहीं देता तो 5 3 800 बचता, और किसकी वजह से? 20% कम होने से। 20% बराबर किसके? 800 की। ये किसका 20% है? प्रयागराज का। 20% बराबर 800। ठीक है ना, कुछ सवाल में दम था ही नहीं, दिखने में बड़ी है बस। ठीक है ना, चले आगे अगला प्रश्न। चलिए फिर अगला लगा लेंगे आप लोग, ऐसे रहेगी। चलिए फिर एक और लगा लीजिए। चलो भैया, कितना आ रहा है? कुछ सवाल में है, कुछ नहीं दम है। चलिए लगता ही कितना आ रहा है भाई। मोहन किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान एक्स से स्थान वाई तक जाता है, क्योंकि स्थान वाई पर वह वस्तु 15% सस्ती है। चलिए 15% सस्ती, ठीक है। यदि आने जाने में उसके 150 रुपये खर्च हो जाते हैं,
फिर भी स्थान एक्स से उसे खरीदने की तुलना में उसे 300 रुपये का लाभ होता है, और 300 रुपया कमा भी लिया, 150 रुपया खर्चा भी कर दिया, 300 रुपया कमा भी लिया, और उसका लाभ प्रतिशत बताना। लाभ रुपया में नहीं ये नहीं बताना कि कितने का सामान था, आपको ये बताना उसका लाभ प्रतिशत। पहले आप ये पता करिए सामान यहाँ कितने का है। पहले तो ये पता करिए स्थान x पे वो सामान कितने का है। सामान कितने का है यहाँ पे 3000 का, ठीक है ना, ये तो सबको निकाल लिए होंगे, और 3000 तो आ गया होगा सबको जी। 3000 कहाँ पे है x पे, x पे सामान कितने का है 3000, पूछ रहा है उसका लाभ बताइए। अच्छा बताइए 3000 तो यहाँ पे है और 3000 रुपया यहाँ पे सामान है, और कह रहा है कि उसको कितने का मुनाफा हो रहा है 300 का मुनाफा हो रहा है, ये तो कह रहा ना। 3000 रुपया का सामान यहाँ पे था और वहां गया आया 150 रुपया खर्चा भी किया, फिर भी उसको 300 रुपया कमाया, तो इसका मतलब यहाँ पे 3000 है तो 300 कमा रहा, तो कितना परसेंट हुआ ये, कितना परसेंट हुआ 3000 पे 300 रुपया कमा रहा है, कितना हो गया भाई, प्रतिशत बदल ले, उसका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। उसका लाभ प्रतिशत सॉल्व किए, 3 जीरो यहाँ था, 3 जीरो यहाँ से खत्म, 3 3 खत्म हो गया, 10%। उसका लाभ कितना है तो 10% वो लाभ कमा रहा है। यहाँ सामान 3000 का ही तो है, यहाँ पता कर लिया हमने यक्स हमारे साथ जो था 3000 का सामान है, हम कमा कितना रहे 300 रुपए का लाभ कमा रहे हैं। 300 रुपए का लाभ कमाए तो कितना परसेंट है 10% है। 450 का लाभ नहीं हो रहा ना, क्योंकि 150 उसका खर्चा हो चुका है, तो कमाए उसका लाभ कहाँ जाएगा, 150 रुपये उसने खर्चा कर दिया ना। अगर आपको ऐसे निकालना है इस तरीके से, तो भाई देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे सामान 3000 का है, वहां पे सामान 15% सस्ता है, तो पहले आप वहां पता करिए वहां पे सामान कितने का है, ठीक है ना, वहां पे सामान पता कर लिए, फिर 15% लाभ, फिर 150 रुपया किराया भाड़ा में खर्चा कर दिए, फिर ये जो निकलेगा ये वहां के हिसाब से लाभ निकलेगा। अस्थायी कौन सा शहर हो गया, शहर वाई के हिसाब से, ठीक है ना, शहर वाई के हिसाब से ये लाभ निकलेगा। हमको निकालना कहाँ पे उसका लाभ, यहाँ पे कितना वो लाभ कमा रहा है, सीधी सी बात 3000 के सामान पे 300 रुपया कमा रहा है तो 10% लाभ होगा। अगर ऐसे निकालेंगे 15% वहां गया तो सस्ता वहां मिला, फिर 150 रुपया आने जाने में खर्चा किया, फिर यहाँ ला के बेचा, तो यहाँ के बेचा 300 कमाया, तो 3000 प्लस करेंगे तो वो ज्यादा आ जाएगा, है ना, वो वहां के हिसाब से लाभ निकलेगा। हमको निकालना कहा यहाँ से है, तो आपको उत्तर हो गया 10%। भाई 3000 के यहाँ पे सामान था, वहां गया आया बेचा, फिर भी 300 तो कमाया है ना, यहां सामान 3000 का है और कमा कितना रहा है 300 कमाया, तो 300 कमा रहा कितना परसेंट हो 10%, ठीक है ना। चले अगले प्रश्न, चले भाई, चलिए अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न आपका है, एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, ₹300 में कुछ सामान खरीदता है, अगर उपरिव्यय लागत का 20% है तो 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। आसान सा प्रश्न है ये, 300 रुपए में खरीदा है, 20% उपरिव्यय लागत है और 30% उसको लाभ कमाना है, तो कितने में बेच दे सामान। हाँ कितना रहा भाई, ऑप्शन नंबर सी 468, क्यों, चलो देखें, इसमें कुछ है, ऐसे पढ़े होंगे शायद आप लोग, आसान से प्रश्न है। 300 रुपया उसकी लागत है, 20% एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है, ये ना ऊपरी व्यय एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, तो 30 का 120% निकाल लेंगे 300 का, ये टोटल उसकी लागत हो गई, निकालेंगे तो 12 3 36 360 आया होगा, ठीक है ना।
हमको निकालने की जरूरत क्या भाई, 300 में खरीदा, 20% एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है तो निकालेंगे तो 360 आएगा, हमको निकालना नहीं, हमको उसको बेचना है। 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत, अब उस पर भी 30% लाभ कमा लीजिए, 130% बेच दीजिए, उस पर भी 30% लाभ कमा के 130% बेच दीजिए। एक लाइन की सवाल है, यही पूछा था आपसे, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। 4 जीरो नीचे था और 4 जीरो हमारा ऊपर था, हमने काट दिया। 12 36 का 13 में गुणा करिए, 36 से 108 हासिल हो गया 10, 36 से कम 36, 36 10 46, आपका आंसर हो गया 468 रुपए। 468 रुपए में वह सामान बेचना चाहिए। ठीक है भाई, 300 का तो सामान था, 20% ऊपर भी एक्स्ट्रा खर्चा किया, फिर 30% लाभ कमा के बेचना है, सब एक लाइन में निकल जाएंगे। अगला प्रश्न, किसी कुछ पूछना बताइएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या, यदि एक वस्तु की लागत दोगुना हो जाती है, ठीक है ना, दोगुना हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो 10% का नुकसान होता है। 10% का नुकसान होता है तो मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा, मूल यानी प्रारंभिक जो था लाभ हो, वो लाभ प्रतिशत क्या था। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी 120%। क्यों भाई, चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि वस्तु की लागत दोगुना हो जाती है। लागत तो मुझे पता ही नहीं है कितना थी, लागत हम मान लेते हैं 100 थी, ठीक है ना। लागत यानी क्रय मूल्य मान चलिए, लागत उसकी रही होगी 100 और उस पर लाभ ले रहा था, कितने का लाभ था मुझे पता नहीं। लाभ अगर रहा होगा यक्स का तो विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा उसका, विक्रय मूल्य क्या रहा होगा उसका, जरा बताएंगे विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। फिर भाई 100 रुपया लगाए, एक्स रुपया लाभ लिए तो विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, 100 प्लस एक्स रहा होगा ना, यही तो रहा होगा। फिर क्या कह रहा है, जैसे कह रहे हैं वैसे एकदम आसान तरीके से समझिए भाई। लेकिन फिर क्या कह रहा है, यदि वस्तु की लागत दोगुना हो जाती है, वस्तु की लागत क्या हो गई, अब इसको दोगुना करें, 100 का क्या कर दे, 200 कर दे, 100 को 200 कर दे। और क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य क्या आ गया, अपरिवर्तित, विक्रय मूल्य क्या हो गया, अपरिवर्तित, यानी 100 प्लस एक्स था तो 100 प्लस एक्स ही रहेगा। क्लियर है ना। तो फिर क्या होने लगा, 10% का नुकसान, नुकसान किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो 200 रुपये में अभी लगा रहे हैं, इस पर कितना मिलने लगा, कितना मिलने लगा, 10% नुकसान है, कितना मिलने लगा, 90%। इसका मतलब 200 का 90% मिलने लगा और बराबर किसके, 100 प्लस एक्स। कह रहा नहीं विक्रय मूल्य अपरिवर्तित, अब उसी में रेट में बेच रहे हैं। कह क्या रहा, सवाल समझिए, कह रहा पहले कोई लागत थी, लागत पे वो बेच रहा था, कोई लाभ ले रहा बेच रहा था, फिर क्या किया, यदि विक्रय सॉरी यदि उसकी जो सामान मिल रहा था वो दुगना हो गया, उसकी लागत दुगनी हो जाए और जितने में पहले बेच रहा था उतने में अभी भी बेचे, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या हो रहा है अपरिवर्तित, जितना पहले बेच रहा था उतने में अभी बेच रहा है, उसको घाटा होने लगा 10%। यानी अब जो सामान पहले 100 का था 200 हो गया और 10% घाटा होने लगा, 90% मिलने लगा, बराबर किसके, विक्रय मूल्य के। तो हम सरल कर देंगे, उसका लाभ क्या था, सरल करें इसको, देखो 0 0 यहाँ से खत्म हो गया, 9 दूनी 18, 180 बराबर किसके, 100 प्लस एक्स के, इधर आके घटेगा, कितना माने भैया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 80। इसका मतलब 100 रुपए का सामान था तो कमा कितना रहा था, लाभ कितना था, 80 रुपए का।
तो 100 रुपए के सामान पे 80 रुपया कमाए तो कितना प्रतिशत लाभ है ये? कितना प्रतिशत लाभ हुआ? सीधा सीधा 80 हो गया, नहीं निकाला तो निकालिए 80 लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में 100 निकालेंगे तो बात वही हुई 80% आपका आंसर हो गया। पहले क्या लाभ था? मूल प्रतिशत लाभ क्या था? तो 80% उसका मूल लाभ प्रतिशत था। ठीक है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लगाने से पहले बताने से पहले कठिन लग रही, अगर बताने के बाद आसान लगने लगे तो समझ लीजिए आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। बस थोड़ा सा मेहनत करिए, ध्यान दीजिए घर पे। लगे भाई? अच्छा अभी आप नहीं, जब इसके पहले हम नहीं बताए थे, इसके पहले आपको लग रहा होगा कठिन ही तो है, बताने के बाद कुछ लग रहा है इसमें कुछ कठिन है? एकदम आसान जैसे था वैसे हमने बताया, सीधे सीधे चलते चले गए। पहले बेसिक से सीख लीजिए, फिर स्टार्ट अपने आप बनता जाएगा धीरे धीरे, है ना? बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है ना? और छोटा भी कर सकते हैं इसको, बहुत छोटा करेंगे तो ज़्यादा दिमाग से गायब होने लगेगा, ठीक है ना? जितना ज़्यादा छोटी चीज़ उतनी जल्दी गुम हो जाती है। चले, चलिए अगला। हाँ भाई, जितनी छोटी चीज़ उतनी जल्दी गुम हो जाती है ना। अब हाथी को गुम करके दिखाइए। कह रहा है बिक्री मूल्य 3 गुना हो जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। हाँ देखो बढ़िया सवाल। चलिए बताइए, बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। हाँ भाई बताइए, क्या कौन सा ऑप्शन? सवालें छोटी छोटी है ना, ठीक तो है, बड़ी सवाल तो नहीं है। लेकिन सवालों में शुरू कहाँ से करें खत्म कहाँ से समझ नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रहा है? कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म? कितना रहे? ऑप्शन नंबर डी 150। चलो बढ़िया, देख लेते हैं। तो चलिए फिर बताइए आप लोग कैसे लगाया जाए, बताइए क्या करें। आप लोग 150 लगाए ना? हाँ क्या किया जाए भाई, क्या करें, कुछ माने? क्या माने, क्या माना जाए भाई? बताइए तो कैसे किया आप लोग, क्या लगा कैसे, बताओ जी। चलिए देखते हैं, आप लोग बता ही नहीं रहे। चलिए आप लोग जैसे भी लगाए होंगे देख लेते हैं। चलिए उस सामान का कोई क्रय मूल्य तो था नहीं, चलिए समझो जी, उस सामान का क्रय मूल्य तो दिया नहीं था ना, तो क्रय मूल्य मान लेते 100 और उसका लाभ था यक्स, विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा 100 प्लस यक्स। ये था उसका सिस्टम, ठीक है ना? फिर कहा गया बिक्री मूल्य 3 गुना कर दीजिए। अब बिक्री मूल्य कितना हो गया भैया? जो 100 प्लस एक्स था, अब 100 प्लस एक्स का क्या हो गया? 3 गुना कर दीजिए। बिक्री मूल्य को क्या कर दे? 3 गुना कर दे, तो लाभ कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना नहीं 5x हो गया। क्लियर है ना? अभी ठीक है? कह रहा बिक्री मूल्य को 3 गुना करिए तो लाभ कितना गुना हो गया? 5 गुना। तो ये क्रय मूल्य क्या आएगा? क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा ना, और यही तो होगा। तो 3 का 100 में गुणा करते हैं प्लस 3x, इसमें से घटा देते हैं, निकल जाएगा 300 प्लस 3x माइनस हो गया 5x, हल करने पर आ गया कितना? 300x माइनस 2x। अब ये दोनों क्या हो गया? लागत ही तो है, दोनों बराबर हो गया। 100 बराबर 300x माइनस 2x, सॉरी ये 300x है ना, सॉरी सॉरी ये 300 होगा यार, एक्स को मैंने कैसे लिख दिया,
300 माइनस 2x, ठीक है, ये 300 माइनस 2। अब इसको सर करें, 2x इधर हो गया, 300 में 100 जा घटेगा, कितना आ गया? 200। 2 से काट दे, 100 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 100। मतलब वो सामान कितने का था? 100 रुपए का सामान था, तो कितना लाभ था? 100 रुपए लाभ था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 100 रुपए उसकी कीमत थी और 100 ही रुपए इसका लाभ था, तो इसको प्रतिशत बदल ले। प्रतिशत लाभ क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य क्या रखेंगे? 100 गुणे में क्या करेंगे? 100। आपका उत्तर 100%। मूल लागत, उसका मूल लाभ था 100%। ठीक है ना? फिर देखिए, सवाल छोटी है, देखने में छोटी है ना? एक एक चीज उसको समझने की कोशिश करिए, बस समझिए हमको कैसे करना है, बस, है ना? फिर समझे? फिर समझा देते थोड़ा सा, है ना? एक बार अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है आपको। चलिए देखिए भाई, समझ ले फिर से। चलिए, हमने क्या किया, इसमें क्रय मूल्य दिया नहीं था, सीधा इसमें कहा तो बिक्री मूल्य 3 गुना करे। बिक्री मूल्य मुझे पता ही नहीं ना, और कह रहा है लाभ 5 गुना हो जाता है, यानी मुझे लाभ भी चाहिए, बिक्री मूल्य भी चाहिए। तो हमने क्या किया, क्रय मूल्य मान लिया, उस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा 100, उस पर लाभ ले रहे थे x, तो बेच रहे थे 100 प्लस x में, ठीक ना? क्योंकि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य को, यानी इन दोनों को जोड़िए तो इसके बराबर होता है विक्रय मूल्य। तो पढ़े आप लोग, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही तो होता है। फिर कह रहा है यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दे, अभी तक बेच रहे थे 100 प्लस एक्स में, इसको 3 गुना कर दीजिए। 3 गुना करेंगे तो 3 का गुणा किए तो 300, और 3 के एक्स में गुणा हो गया 3x, यानी अब बिक्री मूल्य 300 प्लस 3x हो गया, और लाभ कह रहा कि 5 गुना हो गया। पहले लाभ कितना था? x, अब कितना हो गया? 5x। तो लागत क्या निकल के आएगी? इस हिसाब से लागत क्या निकलेगी भाई? लागत बराबर, यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा, यही ना? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर ये बराबर होता है, तो इसमें से घटा देंगे तभी तो निकलेगा। तो 300 प्लस 3x बराबर किसके? 5 से घटाए इसको चल के, तो आ गया 300 माइनस 2x। ये भी वस्तु की लागत थी, ये भी वस्तु की लागत, लागत तो हमेशा बराबर होती है, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। 100 बराबर 300 माइनस 2x के सॉल्व करने पर आ गई x वैल्यू 100, यानी 100 रुपए का सामान था तो 100 रुपया लाभ भी था, तो प्रतिशत में बदल लेंगे, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में 100। 100 बटे 100 गुणे 100, खत्म हो गया 100, आपको उत्तर आ गया 100% का लाभ हो रहा है। ठीक है ना? अगला प्रश्न चलिए, आगे लिखिए। ठीक है ना? चलिए भाई, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, चलिए अगला दिया नीलम ने, चल लिखिए फटाफट। नीलम ने 580 रुपए में 10 कटोरी और 20 थाली खरीदी। अगर प्रत्येक थाली की कीमत कटोरी की कीमत से 5 रुपया अधिक है तो एक थाली की कीमत बताइए। ऐसे ये सवाल प्रतिशत से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं प्रतिशत तो दिख ही नहीं रहा है ना। कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं, इसको लगाइए। नीलम ने 580 रुपये में 10 कटोरी खरीदी और 20 थाली खरीदी। अगर प्रत्येक थाली की कीमत कटोरी की कीमत से 5 रुपये अधिक है तो एक थाली की कीमत बताइए। आ गया होगा? कितना आ रहा है भाई? कौन सा ऑप्शन? बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग। चलो देखिए, 21 रुपये। चलो भाई,
पहले अब देखिए इधर, अब नहीं आ रही ना, इधर देखिए, उधर मत लगे, है ना। अब देखिए क्या क्या खरीदे भैया, थाली खरीदी है और क्या, कटोरी खरीदी, ये तो खरीदी है ना। तो एक काम करते, कोई दिक्कत नहीं, खरीदी खरीद दीजिए। कह रहा थाली की जो कीमत है कटोरी की कीमत से 5 रुपया ज्यादा है ना। अच्छा, अगर कटोरी 20 रुपया की होगी तो थाली कितने की होगी, 25। अगर ये 30 की होगी तो, यही ना। अगर ये x की होगी तो कितने की, कोई 5x बोला क्या, x प्लस 5 की 5 रुपया ज्यादा है ना, कि 5 गुना ज्यादा है, 5x मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। कटोरी x की, थाली कितने की, x प्लस 5 की, 5 रुपए ज्यादा हुआ। कितनी कटोरी है, कितनी कटोरी, 10 कटोरी तो 10 का गुणा, और कितनी थाली है, 20 थाली तो 20 गुणा, और सबकी कीमत, सबकी कीमत 580, सबकी कीमत 580 निकालिए, सल करिए। 20x प्लस 100 प्लस 10x बराबर 500, 20 10 30x बराबर 580 में जरा 100 घटेगा तो क्या बचेगा, 480। x की वैल्यू 480 बटे में 30 सरल किए तो हो गया 16। x की वैल्यू क्या आ गई, 16। 16 रुपया में क्या है, कटोरी की थाली, x क्या है, कटोरी की थाली, कटोरी 16, तो थाली कितने की, थाली कितने की, 16 प्लस 5 यानी 21 रुपए की थाली। ये तो x कटोरी है ना, कटोरी कीमत 16 तो थाली कीमत 21 रुपए, 5 रुपए ज्यादा ही तो है। चलिए अगला प्रश्न, आपको सीखना क्या है, सीखना ही, ये सब सीखना ही सीखना है ना। सरलीकरण तो आपको घर पे करना है, प्रैक्टिस करिए घर पे, थोड़ा सरलीकरण बढ़िया हो जाए, है ना। सरलीकरण बिना प्रैक्टिस के ठीक नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न आपका है, चलिए अगला प्रश्न आपका दे रखा भाई, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम करने पर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम करने पर वस्तु के क्रय मूल्य पर, वस्तु के क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो आरंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आरंभिक लाभ प्रतिशत, चलो देखिए, चलो भैया निकाल लेते हैं। इसमें देखिए, समझ, पहले तो समझिए करना क्या भाई, कर विक्रय मूल्य 60% कम कर दे तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, यही ना। तो चलिए देखते हैं क्या माने, क्रय मूल्य मान ले 100 की, विक्रय मूल्य मान ले, जो कहिए वो हम मान लेते हैं। क्रय मूल्य 100 मान ले, या फिर विक्रय मूल्य, अगर इसमें कह रहे विक्रय मूल्य का 60% कम कर दे तो आप विक्रय मूल्य मान के भी लगा सकते हैं, विक्रय मूल्य मानिए सभी सीधा सीधा निकल जाएगा। नहीं तो हम दोनों से बताते हैं, तो समझ लीजिए करना क्या। अगर हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य मान ले कितना, 100, तो जो भी विक्रय मूल्य रहा होगा, समझिए, जो भी विक्रय मूल्य रहा होगा उस विक्रय मूल्य को क्या किया गया, 60% कम कर दिया गया, और कम करने से क्या होने लगा, वस्तु के क्रय मूल्य पर 10% की हानि होने लगी, यानी 100 का सामान अब कितने के मिलने लगेगा,
90 का मूल्य लगेगा। कैसे 90 का मूल्य? कैसे? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पर 60% कम करने पर यानी 40% के बराबर है। क्लियर है ना? इसका तो ये मतलब हुआ। तो हम उसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो सेलिंग प्राइस हो गया 90 गुणे 100 बटे में हो गया 40। सल करें तो 0 से ये खत्म हो गया, 4 से काट देते हैं, 25 12 में 25 से 9 का गुणा किए तो 225। सेलिंग प्राइस कितना भैया? 225 रुपये। क्या कोई दिक्कत? पहले वो सामान कितने का खरीदे थे? पहले समझो तब लगाइए। सामान कितने का था? वो 100 का था। कितना बेच रहे थे हम? 225 में। ये तो था। कह रहा था विक्रय मूल्य 60 कम कर देने पर 10 की हानि होगी। अगर हम कम नहीं कर रहे थे तो वो सामान 225 में बिक रहा था ना। 100 का सामान 225 में बिक रहा, तो कितना रुपया का लाभ हो रहा था? कितना रुपए का लाभ हो रहा था? 125 का। वही लाभ किस में चाहिए? प्रतिशत में। वही लाभ चाहिए प्रतिशत में, तो उत्तर 125%। उत्तर आपका हो गया 125%। बताइए कोई दिक्कत? हमने मान लिया क्रय मूल्य 100, कह रहा है जो भी विक्रय मूल्य रहा होगा विक्रय मूल्य को 60% कम कर देनी, सेलिंग प्राइस को 60% कम कर दे यानी 40% बचेगा। 60% कम कर दे तो उस पर 10% घाटा होने लगेगा। 100 का सामान हम 90 का हो गया, तो सेल करने पे सेलिंग प्राइस उसका आ गया 225 रुपए। उस पर लिखा था यानी बेच रहे थे 225 में बेच रहे थे। 100 का सामान 225 में बेचेंगे तो 125 रुपए का लाभ। प्रतिशत बदलने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में 100 आ गया। उत्तर आपका 125%। अगला प्रश्न। क्या सवाल है? ऐसी कठिन लग रही ज्यादा? आ नहीं रही ना, इसलिए कह रहे हैं, है ना? कठिन नहीं बच्चा। देखो हम बहुत कठिन, बहुत ज्यादा कठिन नहीं पढ़ा रहे। कितना कठिन पढ़ा दे, जो भी पढ़ा रहे कोशिश करेगा आपको समझा दे। अगर बताने के बाद ना समझ में आए तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बताने के बाद समझ में तो आता है, क्यों भाई? अगर बताने के बाद ना समझ में आए तब समझ थोड़ा सा कठिन है। कोशिश करते कि आपको समझा दे, ठीक है ना? आगे लिखे। चलिए अगला प्रश्न। हम लोग आज स्लो है क्या? थोड़ा सा जल्दी भाई निपटाओ। आज हम लोग स्लो है थोड़ा सा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। चलिए देखिए, सवाल ठीक ठाक है ना आज के? चलिए, कोई व्यक्ति टाइप फर्स्ट के 3 केक, टाइप सेकंड के 6 केक 900 रुपये में खरीदा। अच्छी बात है, आप लोग तेजी पकड़िए। वह टाइप फर्स्ट के केक का 15%, फर्स्ट के केक को 15% लाभ, ये केक को लिखिएगा, है ना? केक को 15% लाभ और टाइप सेकंड के केक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 30 रुपए का लाभ हुआ हो तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के केक का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है ना? चलिए हो गई भाई। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? चलो भाई, कौन सा ऑप्शन सही करे? कोई बताएगा? हाँ, कौन सा? तीसरा ऑप्शन 180 60। ओके, अब जरा एक चीज ये चेक कर लेते हैं, चेक कर ले। 180 का पहला केक हो गया, दूसरा टाइप वाला केक 60 का हो गया, पहला वाला केक 3 है तो 18 यही 54 540 का हो गया, और ये 6 है तो 6 यही 36 हो गया। 360 360 और 540 जोड़ने पे कितना आ रहा है?
360 और 540 जोड़ने पे कितना आ रहा है? 900 आ गया। अच्छा कितना भाई? हाँ 18 540 और क्या था? 360 36 दो 5 3 8 1 900। हाँ आ तो रहा है, हो सकता है। चलिए देखें निकाले हम। अच्छा जरा ये दूसरा वाला ऑप्शन चेक कर लें। 160 का 3 में गुणा करिए और 7 का 6 में गुणा करिए। 16 यहाँ 480 और ये कितना भैया? 70 7 6 42 400 जोड़ने पे कितना आ रहा है? इसको भी जोड़ने पे 900 आ रहा है, इसको भी जोड़ने पे 900 आ रहा है। तो ऑप्शन से करना तो बड़ा मुश्किल है, ऑप्शन से तो कर नहीं सकते। क्यों भाई? 900 में खरीदा है ना, टाइप फर्स्ट के 3 केक, टाइप सेकंड के 6 केक 900 में खरीदे। इसको भी निकालेंगे 900, उसको भी निकालेंगे 900 आ रहा है दोनों हिसाब से। ऑप्शन से करना मुश्किल है। अब इसको ढूंढे कैसे निकालेंगे? अब और भी निकाले, हो सकता है और भी मिल जाए। 12 36 और 900 के 54 फिर मिल रहा है वो। हाँ वो भी मिल रहा है देखिए। चलो भैया फिर से हटाए, अब इसको चेक करते हैं कौन सा सही हो सकता है हमारा। एक काम करते हैं, हमने खरीदा कितने में था? खरीदा कितने में है? 900 में खरीदा। और कितना लाभ कमा रहे हो? कितना लाभ कमा रहे हो? कुल पर कितना लाभ हुआ? 30 रुपये तो कमा रहे हो। 900 खरीदे और 30 रुपये लाभ कमाए, तो कितना प्रतिशत ये लाभ है? कुल पर कितना प्रतिशत लाभ है ये? 30/900 गुणे में क्या हो गया? 100। समझ में तो आ रहा है ना? 900 रुपया में 30 रुपये लाभ कमाए, हम कुल पर कितना लाभ कमा रहे हैं ये निकालते। जब इसको हमने सरल किया 0 0 3 3 9 3 9 30 कितना का भैया? 10/3% का लाभ कमा रहे हैं ना? लाभ कमा रहे हैं नहीं कमा रहे? अब इसको लगाएं कैसे देखिए। इसका तरीका हम चलेंगे एलिगेशन पे। पहला टाइप दूसरा टाइप। पहला टाइप हमने क्या किया? पहले टाइप को 15% लाभ बेचा, 15 प्लस लिया। दूसरे टाइप हमने क्या किया? 10% हानि लिया, तो 10 हमने हानि लिया माइनस में। और दोनों पे यानी कुल पर मुझे कितना मिला? 10/3% का क्या मिला है? लाभ मिला है, तो प्लस रहेगा ना। हमने इसको जो था अलग अलग था, जब कभी अलग अलग दे और संपूर्ण दे, एलिगेशन उससे काम करता है हमेशा। पहला 15% लाभ था, दूसरा 10% घटा, और कुल पर क्या असर पड़ा है? कुल पर पड़ा है 10/3% का लाभ यानी प्लस में। अब इसको एलिगेशन तरीके से लगाएंगे। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, ये मैंने पढ़ाया है। सल कर इसको, लेकिन इसमें भिन्न दिख रहा है, हर दिख रहा है ना ये। इस हर का सब में गुणा कर दो, हर को खत्म करो। इसमें भी 3 गुणा, इसमें 3, इसमें 3 गुणा कर दे। ये 15 3 क्या हो गया? 45। ये कितना हो गया? -30। ये कितना हो गया? +10। इसका डिफरेंट यहाँ, इसका डिफरेंट यहाँ। चलिए -30 और +10 का अंतर, -30 और +10 का अंतर कितना भैया? कितना अंतर? कितना कम ज्यादा है अंतर बताइए? 40 का अंतर है भाई। कि 30 रुपया माइनस में, 10 रुपया प्लस में, कितना अंतर? 40 का डिफरेंट नहीं है। -5 और +5 में कितने का अंतर होता है ये बताओ? -5 और +5 में कितने का अंतर? 10 का। ये 5 कर्जे में, 5 ज्यादा लिया है, 5 5 10। वैसे ये 30 कर्जे में था, 10 ज्यादा लिए, कितना अंतर? 40 का। इसमें कितने का अंतर? 45। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, घट जाएगा प्लस में। कितने का अंतर? 35। इसको चाहे तो काट देते हैं, 5 से काटे 5 8 40, 5 7 35। कुल मान कितना हो गया? 15। 15 रुपया में पहला वाला कितना है? 8 रुपया। 15 रुपये में पहला वाला कितना है? 8 रुपया। तो 900 रुपये में क्या होगा हम निकाल लेते हैं। और दूसरा वाला 15 रुपये में कितना है? 7 रुपया। तो 900 रुपये में इसका हिस्सा कितना होगा निकाल लेंगे। 15 छक्का 90, 8 संग 48, और ये 15 छक्का 90, 0 7 संग 42। यानी पहला वाला जो टाइप था वो लिया गया था 480 रुपए का, दूसरा टाइप लिया गया था 420 रुपए का। लेकिन कितना कितना केक था? पहला वाला कितना केक था? पहला वाला कितना केक था? 3 केक। तो 3 से भाग कर देंगे तो 160 रुपये। और दूसरा वाला कितना केक लिया गया था? 6 से भाग कर देंगे, एक केक की कीमत निकल गई 70 रुपया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो गया। 160 रुपए और 70 रुपए उसकी कीमत है, ठीक है ना। उस केक की कीमत 160 रुपया और 70 रुपया प्रत्येक की है। और लगाइए समझ। चैप्टर ये संभवतः कल हम लोग खत्म कर देंगे, है ना। अब ज्यादा बची नहीं सवाल, जो भी है। अगर बहुत कुछ छूट भी जाएगा तो उसको आप होगा तो पढ़िएगा, बाद में कभी लाइएगा, क्योंकि जितना पढ़ते उतना ही कम होता है। और जितना पढ़ा दिया है अगर इतना कंप्लीट कर लीजिए तो जल्दी छूट के जाएगी नहीं कोई भी सवाल।
इतना कंप्लीट करना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? जितना चैप्टर पढ़े हैं हम लोग, इतना कंप्लीट कर लीजिए, बहुत है। एक दिन आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज रख देते हैं इस चैप्टर की, है ना, जितना पढ़े हैं। चलिए भाई, लग गई, कोई दिक्कत? आज हम लोग स्लो हैं थोड़ा सा। यहां लिख लीजिएगा कुल पर प्रतिशत लाभ, कुल पर प्रतिशत लाभ 10/3, फिर एलिगेशन लगा दें टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड पे। बेसिक ही है बच्चों। एलिगेशन के अलावा, एलिगेशन के अलावा फिर आप क्या करिए, 900 रुपया को 2 भागों में बांट दीजिए, है ना, 900 रुपया को 2 भागों में बांट दीजिए। अभी ये मत बांटिए 3 केक है, ये 5 6 केक है, इससे मतलब नहीं रखिए, इसको बांटिए, फर्स्ट और सेकंड में बांट दीजिए। एक को x मानिए, दूसरा 100 900 माइनस, पहले में 15% लाभ, 115%, दूसरे पर हानि कितने की 10, कितना मिला 90, और कुल पर क्या हुआ है 30 रुपया कमाया, तो 900 पे क्या लिया होगा 930। इसको सल कर लीजिएगा, तो जो निकल के आएगा अलग अलग केक की कीमत निकल के आएगी, और जो भी यहाँ आएगा उसमें किससे भाग करेंगे 3 से भाग करेंगे, यहाँ जो आएगा घटाने पर उससे किससे भाग करेंगे 6 से। एक दूसरा तरीका ये है, आप इससे भी लगा सकते हैं, 2 भागों में बांट ली, ठीक है ना, 2 भागों में बांट के भी कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। चले लिखिए भाई, लग गई ना। अगला प्रश्न, चलिए अगला एक और प्रश्न, हमको लग रहा है आज यहीं पे खत्म हो जाएगी। पहले सवाल पढ़ी फिर ऑप्शन देते हैं। हाँ, आप लोग सरसों लेके जाते हैं, सरसों में क्या निकलता है तेल और खली उसका, यही ना, अरे यही तो निकलता है भाई, तो बस वही तो सवाल है ये, देखिए पढ़िए। और हम लोग क्या करते, दोनों बेच देते, नहीं बेच देते, तेल नहीं बेच देते, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसमें बेचना है भाई। चलिए ये आज के सवाल, आज की क्लास की हमको लग रहा है ये लास्ट सवाल है, टाइम ज़्यादा लग रहा है आज, सवालें छोटी थी लेकिन समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा। सवाल लिख लिए। आपको सारी क्लासेस ऑनलाइन मिलेंगी कुछ दिन में, सब मिलेंगे, है ना, डेली बाई डेली मिलती रहेंगी। जिसको सवाल चाहिए क्वेश्चन, जैसे पहली क्लास जो नहीं किया था, दूसरी नहीं किया, तो वो अब यूट्यूब पे मिलेगी, है ना, देख लीजिएगा। चलिए देखें, सवाल पढ़ लिए एक बार। सवाल कह रहा है किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है, जितना मूंगफली रहेगी उसमें से 20% तेल निकलेगा, ठीक है ना, 20% बराबर तेल निकाला जाता है। निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। मूंगफली 20 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदी गई थी, ठीक है, प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि कुल कीमत पर 20% लाभ मिले, ताकि कुल कीमत पर 20% का लाभ मिले, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें मूंगफली दिया है क्या, कितनी है, मूंगफली का वजन नहीं दिया है ना, कितनी मूंगफली हम लिए थे तो दिया नहीं है।
हाँ भाई ये तो यार देना चाहिए था क्या। चलो इसमें मूंगफली का वजन नहीं दिया कितना लेना ना, कोई नहीं हम कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, कोई मूंगफली ले लेते हैं, कितना किलो ले लें, 20 किलो 50 किलो 100 किलो जो कहीं ले लेते हैं। क्या है क्या करें 20% बराबर, हम मूंगफली के वजन के 20% बराबर तेल निकलता है, मतलब समझ रहे हैं ना, जितना मूंगफली लेंगे उसमें 20% क्या निकलेगा, तेल निकलेगा, और 80% क्या निकलेगी, खाली उसकी निकलेगी, यही ना, यही समझ में आ रहा है। अरे भाई कह रहा किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% बराबर तेल निकाला जाता है, जितनी मूंगफली रहेगी उसी का 20% तो तेल निकलेगा, नहीं समझ में आ रहा। अब इसमें और क्या समझा, जितनी मूंगफली का वजन होगा उसमें 20% बराबर तेल निकलेगा। अरे ठीक है ना, सरसों ले जाते हैं घर, सरसों में क्या पूरा तेल ही मिल जाता है, तो फिर वैसे इसमें भी तो है, इसमें मूंगफली का वजन दिया नहीं, मूंगफली का कोई वजन मान लेते, कहिए 20 माने चाहिए 100 माने, 20 माने 100, और 100 मानो 100 मान लीजिए, या 20 मान लीजिए, 100 माने, चलो मान लीजिए मूंगफली कितने की है, मूंगफली हम ले लेते हैं कितना किलो भाई, 100 किलो, चलो 100 किलो ले लेते हैं, आपके हिसाब से 100 किलो ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी हो सकती कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा बस, मूंगफली के वजन का 20%। अच्छा बताइए 100 किलो मूंगफली लेंगे, बोलो नहीं भाई, 100 किलो मूंगफली लेंगे उसमें से 20 किलो तेल निकलेगा, यही ना, 20% बराबर तेल निकलता है, बाकी जो पदार्थ बचा, जो पदार्थ बचा, पदार्थ यानी जो भी उसका खली बची, जो भी खली बची होगी वो कितना रहा होगा, 80 किलो रहा होगा, ये तो समझ आ रहा कि नहीं है ना, 100 किलो अगर हमने लिया मूंगफली तो 20% तेल निकले, 20 किलो तेल निकला, 80 किलो निकला, क्लियर है ना। अब क्या कर रहा है, निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपये प्रति किलो बेच दीजिए, जो ये निकला है खाली जो पदार्थ निकला उसी मवेशियों को बेचा किस रेट पर, 12.5 रुपये पर केजी, तो कितना मिला होगा, कितना पैसा मिला होगा, 80 का 12.5 में गुणा कर ले, कितना भैया, गुणा कर कितना है, 12 × 96, 12 × 96 960, ये हो गया 40 ही, कितना मिला 1000, 1000 रुपये मिला होगा ना भाई, 80 का 12.5 में गुणा किए, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कहा, 12.5 के हिसाब से बेचा जाता, फिर मूंगफली 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई थी, तो ये बताइए मूंगफली हमने कितना खरीदी थी, अरे कितना खरीदी थी, 100 किलो, और उसका रेट क्या था 20, तो कितना हो गया 2000 रुपये, 2000 रुपये में मूंगफली खरीदी गई थी कि नहीं, 20 के हिसाब से 100 किलो अगर हम मान रहे हैं तो 2000 में खरीदी गई थी, और हमने अभी तक क्या बेचा, सिर्फ खली बेचा, और खली बेचने पे कितना मुझे मिल गया, 1000 मिल चुका है, और अब क्या कह रहा है, मूंगफली 20 रुपये पर किलो हिसाब से बेची जाती है, तो प्रोसेसिंग फीस की कीमत कितना है, 5 रुपया, यानी इसमें 5 रुपये का और खर्चा आ रहा है, तो भैया देखिए हमने खरीदा था 2000 में, और ये 2000 तो उसमें लगा ही लगा, प्लस 100 किलो में 5 के हिसाब से यानी 100 × 500 और लगा, टोटल हमारा खर्चा कितना हो गया, हमारा टोटल खर्च हो गया 2500 रुपये खर्चा हो गया, और अभी तक हमको मिला कितना है 1000, अभी हमको ये नहीं कह रहा कि हमको 2500 ही चाहिए, उसको लाभ चाहिए, कितना लाभ चाहिए, किस मूल्य पर बेचे 20% लाभ, यानी जो 2500 का सामान है ये हमारी हो गई क्या लागत, और हमको चाहिए क्या विक्रय मूल्य, हमको लेना कितना है 2500 रुपया पे, हमको चाहिए 20% लाभ, यानी 120% निकाल लेते हैं, तो सरल करने पे आ गया 3000 रुपया, कितना चाहिए 3000 रुपया, सरल करें इसको भाई, देखिए 2500 रुपया के सामने लगाया है, और हमको चाहिए कितना 20% लाभ भी तो चाहिए, 20% लाभ चाहिए, तो 2500 का जो सामान था हमको कितना लेना उस पर 3000 मुझे चाहिए, हमें अभी तक कितना मिल चुका है 1000, कितना हजार भी चाहिए 2000 चाहिए, तो 2000 चाहिए, और हमको बेचना कितना है, अब तेल बेचना है, तेल कितना बचा, यही 20 किलो, यही तो बेचना है, तो 20 से भाग कर देंगे तो कितना निकलेगा, 0 0 खत्म, कितना आ गया 100 रुपया पर केजी आपको बेचना पड़ेगा, जो तेल बिकेगा, जो तेल बिके कितना बेचना पड़ेगा 100 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बेचना पड़ेगा, समझ में आया।
लगाइए, फिर समझा दे, कोई बात नहीं, लगाइए फिर समझा देते हैं। आज टाइम ओवर हो रहा है यार, पहले समझ लीजिए फिर लगाइए। देखिए अभी पेन बंद करिए, जिसको नहीं समझ आया फिर देखिए, पहले समझिए तब लगाइएगा। क्या कह रहा है, जितनी मूंगफली लेंगे, जितनी मूंगफली लेंगे, मूंगफली के वजन के बराबर 20% बराबर तेल निकलता है। जितनी मूंगफली लेंगे उसका 20% तेल निकलना। हमने एक मूंगफली ले लिया, मान लीजिए 100 किलो, 100 किलो ले लिया तो 20 किलो तेल निकलेगा, 80 किलो खली पदार्थ जो भी निकलेगा निकलेगा। हमने खरीदने का रेट क्या था, हमारे खरीदने का रेट था, कहा मूंगफली 20 रुपए के हिसाब से खरीदी गई थी, हम खरीदेंगे 100 किलो तो 2000 में तो खरीदे खरीदे थे। फिर कह रहा आगे, उसकी प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपया पर केजी है। यही तो है ना, आजकल यही चल रहा है। 5 रुपया के हिसाब से प्रोसेसिंग है, तो 100 किलो अगर उसको ले गए मूंगफली मशीन पे, प्रोसेसिंग कीमत 5 रुपया है, तो 2000 में तो खरीदे ही थे, प्लस 100 किलो का 5 रुपया के हिसाब से निकालेंगे तो 500 और बैठेगा खर्चा मेरा, तो कुल कितना खर्चा हो गया मेरा, 2500 खर्चा हो गया। अब हमने क्या किया, जो खली निकली उसको अलग बेचा, जो खली मेरी बची 80 किलो उसको हमने बेचा 12.5 के रेट में, हमको मिल गया 1000 रुपया। अब कह रहा तेल को किस भाव पर बेचे, किस मूल्य पर बेचे कि हमको 20% लाभ मिल जाए। भैया हमने लगा दिया अभी तक 2500 रुपये हमने लगा दिया, लागत का खर्च मेरा आ गया 2500 रुपये। हमको चाहिए कितना, 2500 पर हमको 20% लाभ चाहिए, हमको 3000 चाहिए। हमने खली बेच के 1000 रुपया ले लिया है ना, 1000 ले लिया, 3000 चाहिए, 1000 ले लिया, बचा कितना भी 2000 रुपया चाहिए हमको। अब जो 2000 रुपया चाहिए वो यही तेल से वसूलेंगे हम। अब तेल मेरे पास कितना है, 20 किलो, 20 से 2000 भाग करिए, यानी तेल हमको बेचना पड़ेगा 100 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बेचेंगे, तब मुझे 20% लाभ हो जाएगा। क्या क्लियर है, अभी कोई दिक्कत समझ में आया ना? तो चलिए फिर आज की क्लास यही खत्म, ठीक है ना, आप लगा लीजिए, देखते फिर।